कराने का वक्त आ गया है। अनिल त्रिगुनाय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। राजेश पुरोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चीन एक्सपर्ट माने जाते हैं, ग्वांगझोंग से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। प्रोफेसर बीआर दीपक साहब विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेएनयू में पढ़ाते हैं। फखर यूसुफजई साहब पत्रकार हैं इस्लामाबाद से, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा रिटायर्ड कर्नल एस डिनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। शुरुआत अनिल त्रिगुनाय जी आपसे करेंगे। अब पाकिस्तान के झूठ का पुलिंदा तो खुल चुका है, वो पिटारा तो खोल कर रख दिया स्नेहा दुबे ने ही, जिन्होंने यूएनजीए के मंच से ही एक एक कर झूठ की सारी परतें खोल कर रख दी। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा यूएनजीए के मंच पर, तो क्या बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की जाएगी? कौन कौन से मुद्दे आज एड्रेस कर सकते हैं पीएम? देखिए समीर, ये सिचुएशन जो अनिल जी की आवाज शायद अब तक नहीं पहुंच रही है, कोशिश करते हैं उनकी आवाज नहीं आ रही जी। सर थोड़े से ग्लिचेस आ रहे हैं जी, अब आ रही है सर, बोलिए, बात पूरी कीजिए। ओके, या मेरा कहना यह है कि ये हर साल यही होता है कि या तो उनके प्रधानमंत्री या कोई ना कोई इस बारे में बात जरूर करता है कि कश्मीर के बारे में, टेररिज्म के बारे में खुद को, अपने आप को एक आसास समझने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि दुनिया को सिंपैथी हो सकती है, लेकिन सबको पता है एक्चुअली। तो ये एक मेरे ख्याल से तो ये ब्रोकन रिकॉर्ड है, उसका कोई मतलब नहीं है, ना उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन टेररिज्म एक बहुत बड़ी समस्या है, और जब से अफगानिस्तान में नए डेवलपमेंट्स हुए हैं और वहाँ पे जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और आईसिस और अलकायदा जैसे ग्रुप और स्ट्रेंथन हो रहे हैं, तो उस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये सारी मीटिंग, बायलैटरल मीटिंग में, क्वाड्रिलैटरल में, सब में डिस्कस हुआ है। तो 3 या 4 चीजें जो प्रधानमंत्री बोलेंगे मेरे ख्याल से, उसमें टेररिज्म एक बहुत बड़ा है। हो सकता है पाकिस्तान का नाम ना लें, लेकिन इंटरफेरेंस जो वहाँ पर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है, उसके बारे में जरूर बात की जाएगी। किस तरह से कंट्रोल किया जाए उन कंट्रीज को जो सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को, ये एक बड़ी बात उसमें जरूर रहेगी। इसी तरह कोविड के बारे में किस तरह से दुनिया साथ में मिलकर आगे बढ़ सकती है। ठीक है सर, ये यानी आप जो बातें कह रहे हैं वो बड़ी बड़ी बातें, कौन कौन सी बातें जिनमें आ सकते हैं? राजेश पुरोहित साहब के पास जब जाएंगे, चीन को लेकर समझेंगे क्या कुछ उनके संबोधन में हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को एक्सपोज तो होते हुए सुबह हमने देखा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर दुनिया भर की नजरें जो हैं वो कैसे टिकी हुई हैं, ये बिग वॉल ग्राफिक्स से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। संबोधन में खास क्या कुछ हो सकता है, तो देखिए बिग वॉल ग्राफिक्स आ चुके हैं। यूएनजीए के 76वें सत्र को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। इससे पहले कब कब उन्होंने किया वो हमने आपको दिखाया था। दुनिया को आतंकवाद पर कोई बहुत बड़ा संदेश दे सकते हैं प्रधानमंत्री। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म दोनों को डिफरेंशिएट किया था। पाकिस्तान के आरोपों पर भी करारा जवाब दे सकते हैं, नाम लिए बगैर ही जवाब हो सकता है। कोरोना महामारी जिसका जिक्र होना जरूरी है, जलवायु परिवर्तन पर भी प्रधानमंत्री का फोकस हो सकता है एक बड़े वैश्विक नेता के तौर पर। इसके अलावा दूसरी वैश्विक चुनौतियों पर भी दुनिया का ध्यान प्रधानमंत्री आकर्षित कर सकते हैं। अफगानिस्तान को लेकर भी दुनिया को कोई बड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी दे सकते हैं। आज ये तमाम जो बातें हैं ये खास रहने वाली हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब यहां संबोधन होगा। राजेश पुरोहित साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर जरा ये बताइए कि चीन के लिहाज से क्या खास हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को एक्सपोज होते हुए हमने सुबह भी देखा, अब यहां पर चीन को लेकर क्या क्या बातें हो सकती हैं, क्योंकि हर चीज के बैक में चीन है, चाहे पाकिस्तान को बचाना हो, कोरोना को फैलाना हो, या अफगानिस्तान में तालिबान को पैसा देकर या मान्यता देने की बात हो। सबसे जरूरी चीज है सप्लाई चेन सेट करना, सप्लाई चेन शिफ्ट करना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। प्लस कोविड पे कैसे कंट्रोल पाया जाए, ये भी एक गंभीर विषय है। सप्लाई चेन अगर शिफ्ट हो जाती है तो काफी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएगी। जी, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।